बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये मशहूर शेर इन दिनों छत्तीसगढ़ में चल रहे भ्रष्टाचार के अनोखे खेल को बखूबी बयां कर रहा है। इसमें गुलिस्ता है केंद्र सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट और उल्लू हैं वो लालची लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट से काली कमाई कर डाली है। प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रहे एक्सप्रेस वे पर भ्रष्टाचार की एक्सप्रेस भी खूब दौड़ रही है, जिसमें शुरुआत से ही 10 सूत्र ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, जिसमें लगातार रोजाना चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने रसूखदारों के साथ मिलकर एक जमीन के कई टुकड़े किए और करोड़ों का मुआवजा बांटकर अपना अपना हिस्सा भी ले लिया। और नए खुलासे के मुताबिक इस खेल को कहीं गांधी, कहीं गुप्ता तो कहीं अग्रवाल ने अफसरों से मिलीभगत कर अंजाम दिया। पैसे की हवस में अंधे इन रईसजादों ने अपने भाई, भतीजे, बहू और बेटी के नाम पर बड़ी जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े कराए और एक ही खसरे के 10 से 20 प्लॉट तक बना डाले, जिसकी पूरी डिटेल 10 सूत्र के पास मौजूद है। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम तक केंद्र सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को यदि भ्रष्टाचार का नायाब नमूना कहें तो गलत नहीं होगा। प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपयों के मुआवजे की बंदरबांट अगर पकड़ में नहीं आती तो ना जाने आम आदमी की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा भ्रष्ट अधिकारियों और रसूखदारों की जेब में चला जाता। पैसे की हवस में अंधे रईसजादों और अफसरों ने भ्रष्टाचार के बड़े अजब गजब तरीके अपनाए हैं, जिनका खुलासा 10 सूत्र पहले ही कर चुका है। कहीं सरकारी जमीन को प्राइवेट लैंड बताकर करोड़ों का मुआवजा बांटा गया तो कहीं दूसरी जमीन को कॉरिडोर के पास बताकर अरबों की रकम डकार ली गई। खेल यहां तक भी हुआ कि कॉरिडोर एरिया में जिसकी जमीन थी उसके फर्जी वारिस तक पैदा कर दिए गए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू की पड़ताल में भारतमाला प्रोजेक्ट में करप्शन की नई फाइल्स खुल रही हैं, जिसमें रईसजादों और सरकारी मुलाजिमों के गठजोड़ का हैरान कर देने वाला खुलासा हो रहा है। 10 सूत्र ने जब मामले की गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि एक ही खसरे के कई मालिक पैदा हो गए हैं। रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक के एक गांव के 16 खसरों की 6 एकड़ जमीन को 101 टुकड़ों में बांट दिया गया। तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू ने सरकारी खसरों को जोड़कर मुआवजा बांटा और अपना कमीशन ले लिया। 16 खसरों में से 4 प्राइवेट और 12 सरकारी जमीन के रूप में दर्ज हैं, जिन पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। हमारी पड़ताल के मुताबिक अभनपुर तहसील के एक और गांव में भू अर्जन के 45 मामलों में से 26 मामले सिर्फ एक ही गुप्ता परिवार के हैं। नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद गांव की जमीन के टुकड़े कर नामांतरण कराए गए और करोड़ों रुपयों का मुआवजा बांट दिया गया। गुप्ता परिवार के राकेश गुप्ता, रितेश गुप्ता और ऋषि गुप्ता के नाम मुआवजे की लिस्ट में कई बार आए हैं, जिन्हें करीब 13 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। भ्रष्टाचार के इस अनोखे खेल में गुप्ता के अलावा गांधी और अग्रवाल परिवार का नाम भी सामने आ रहा है। 10 सूत्र के पास उन तमाम खसरों और नक्शों की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिन्हें आधार बनाकर फर्जी तरीके से सरकारी खजाने से पैसे बांटे गए हैं। खसरा नंबर 1265। ये जमीन विनय कुमार गांधी समेत गांधी परिवार के कई सदस्यों के नाम पर दर्ज है, जिसके 7 टुकड़े किए गए हैं। खसरा नंबर 2026। इस जमीन के 17 प्लॉट बनाए गए, जिनमें नौहरलाल अग्रवाल, कमल किशोर अग्रवाल और बबीता अग्रवाल समेत अग्रवाल परिवार के बाकी सदस्यों के नाम दर्ज हैं। खसरा नंबर 2023। ये जमीन बबीता अग्रवाल के नाम पर दर्ज है, जिसके 11 टुकड़े कर अग्रवाल परिवार के सदस्यों के नाम पर नामांतरण कराए गए हैं। खसरा नंबर 2033। ये जमीन अग्रवाल परिवार के प्रमोद अग्रवाल और कमल किशोर अग्रवाल के नाम पर दर्ज है, जिसके 10 टुकड़े किए गए हैं। खसरा नंबर 2064। इस जमीन के 13 टुकड़े किए गए, जिन पर दीपक सिंघल, कमल किशोर अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल के नाम दर्ज हैं। खसरा नंबर 2077। इस जमीन के 17 प्लॉट काटकर बबीता अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, कमल किशोर अग्रवाल और दीपक सिंघल समेत परिवार के बाकी सदस्यों के नाम पर नामांतरण कराया गया है।
खसरा नंबर 1698। इस जमीन के 32 टुकड़े किए गए, जिन पर अग्रवाल परिवार के ही सदस्यों के नाम दर्ज हैं। ज्यादातर प्लॉट्स पर बबीता अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल और कमल किशोर अग्रवाल का नाम है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है और उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूरी कड़ाई से सख्ती बरतने की बात कही है। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, खुद उन्हीं से सुनते हैं। भारतमाला परियोजना एक मील का पत्थर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए साबित होने वाला है। सड़क के निर्माण तेज गति से हो रहा है। कामों की प्रगति देखने के लिए मैं स्वयं गया था। जहां तक भू अर्जन में उसके हुए घोटालों की जांच की है, तो सरकार ने एसीबी से जांच कराने का निर्णय किया है। जांच आगे बढ़ रही है और नियमानुसार जो भी जांच की कार्यवाही होगी वो आगे बढ़ेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर सरकारी अधिकारियों और रसूखदार लोगों ने बड़े शातिर तरीके से पूरे खेल को अंजाम दिया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू घोटाले के मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन नाम के शख्स शामिल हैं। फिलहाल जांच जारी है और आसार जताए जा रहे हैं कि मामले में अभी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।